ज़ैनब वो लड़की है जो कि 9 महीने की हामला थी। टैंकर ने 11 टुकड़ों में उसको तकसीम कर दिया। बेटी के नंबर पे मिलाया मोबाइल, नहीं मिला, बंद आ रहा था। फिर दामाद के मिलाया तो वहाँ से उठाया गया, तो मुझसे पूछेगा कि आप कौन हैं? मैंने कहा मैं उस लड़की का बाप हूँ। तो उन्होंने मेरे को बताया कि वो ऐसा ऐसा हुआ है, वो तो जगह पे ही। बस पहले वो बच्चे की बोल पैदाइश के हुई। गया था कि आखिरी दफ़ा जा रहा हूँ चेकअप कराने। डॉक्टर ने बोला है ईद के 2-3 दिन बाद डिलीवरी है, तो वो चेकअप करा के वापस घर की तरफ ही आ रहा था। आपकी आखिरी मुलाकात आपकी बेटी से कब हुई? तकरीबन 4-5 दिन पहले हुई थी। उसकी कोई ऐसी बात जो आपको याद हो? बातें तो जो भी आ जाती रोना आ जाता। हाथ यहाँ से अलग था, थोड़ा सा चमड़े से जुड़ा हुआ था, ये पिसा हुआ था सारा, ये पिसा हुआ था। जब गुस्ल दे रहे थे पानी मारा तो ये निकले ही जा रहा था इधर से। अस्सलाम वालेकुम जी, दस्तक टीवी के साथ में हूँ मैम ज़रा। कराची में फिर एक बार एक ऐसा सानेहा, एक ऐसा हादसा जिसने पूरे शहर को अफसरदा कर दिया। एक टैंकर पूरी घर गृहस्थी उजाड़ कर चला गया, जिसमें ना दुनिया में आने वाली ज़िंदगी बची और ना ही जीते जागते इंसान। इतना खौफनाक हादसा है, इतना दर्दनाक वाक़या है कि बयान करने वाला भी अपनी आंखों पर काबू नहीं पा सकता। किस तरह से वाक़या हुआ, इस वक्त हम लोग ज़ैनब के घर के बाहर मौजूद हैं। ज़ैनब वो लड़की है जो कि 9 महीने की हामला थी और जिसकी टैंकर ने 11 टुकड़ों में उसको तकसीम कर दिया। कितना दिलखराश वाक़या है, किस तरह से हुआ, क्या हालत होगी आगे उस टैंकर वाले की, किस तरह से सज़ा दी जाएगी, पुलिस की क्या रद्द-ए-अमल है इस केस के ऊपर, सब बातें जानते हैं। इस वक्त घर वाले इस हालत में भी नहीं है कि वो बात कर सके, लेकिन जितनी हो सकती है हम उनसे बात करेंगे। कितने बजे का वाक़या है ये? ये 4-4:30 बजे का वाक़या है। आपको किसने खबर दी, कैसे आप तक ये बात पहुँची? खबर ऐसे पहुंची कि वहाँ सैलानी का दफ्तर है, उन्होंने सामान उठाया, मोबाइल तो उनके ख़त्म हो चुके थे, तो उसमें से सिम निकाल के अपने मोबाइल में सिम डाली। वो कुछ दफ्तर के नंबर से उन पे भी कॉल की और उनके मामू को भी फ़ोन की, ये बैठे हुए हैं। तो इसने मेरे को नहीं बताया, मेरे बच्चे को फ़ोन किया उसने, और उसको भी ये नहीं बताया कि उनकी डेथ हो चुकी है। ये उसको बोला कि वो जनाह चले जाओ तुम, वो उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो जाके देख लो। क्योंकि यकीन इसको भी नहीं हो रहा था कि ये हकीकत है या नहीं है। तो भाई बेटा मेरा जो है ना जाते हुए मेरे को मिल के गया, मेरे को बोलता मैं जनाह जा रहा हूँ, तुम घर जाके जरा घर में संभाल लो। मैंने लेकिन क्या हुआ, बोलते मामू ने फ़ोन किया कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो वो जनाह ले गए। रहा मुझसे भी नहीं किया। फिर मैंने बेटी के नंबर पे मिलाया मोबाइल, नहीं मिला, बंद आ रहा था। फिर दामाद के मिलाया तो वहाँ से उठाया गया, तो मुझसे पूछेगा कि आप कौन हैं? मैंने कहा मैं उस लड़की का बाप हूँ। तो उन्होंने मेरे को बताया कि वो ऐसा ऐसा हुआ है, वो तो जगह पे ही काम हो गया था उनका, ख़त्म हो गया, वो एक्सपायर हो गया। उनको चीपा के एम्बुलेंस में जो है ना जना ले गई। जब आप अस्पताल गए तो आपने क्या मंज़र देखा? वो देखने का था भी नहीं, ऐसी हालत हुई पड़ी थी उनकी। बच्ची का तो मैंने सिर्फ चेहरा देखा, दामाद का थोड़ा सा चादर मैंने हटा के देखा, ये सारा जो है ना वो उसके लोथड़े जो है ना बने हुए थे, हड्डियाँ चूरा चूर हुई पड़ी। मजीद भी फिर वो मामू ने उसके जो है ना गौसल के टाइम पे वहीं था, तो बता रहे कि ये इधर से लेके इधर तक जो है ना बिल्कुल काला हुआ पड़ा था, इससे सारा जैसे टायर ऊपर से निकला हो। आपकी आखिरी मुलाकात आपकी बेटी से कब हुई? तकरीबन 4-5 दिन पहले हुई थी। उसकी कोई ऐसी बात जो आपको याद हो? बातें तो जो भी आ जाती रोना आ जाता। सिंध हुकूमत से, पाकिस्तान के उन सरबराहों से क्या अपील करना चाहिए? हमें इंसाफ मिले और ऐसे आदमियों को जो है ना इतनी इबरतनाक सज़ा मिले ताकि वो दूसरे देख के भी इबरत हासिल करें। आप अब्दुल कयूम के भाई हैं जी। और
मुझे बताया अभी उन्होंने कि आपके माँ बाप बहुत छोटे से थे, आपके भाई तो वालिदैन नहीं थे, आपके नहीं, बहुत हो गए थे और आपने उसको बिल्कुल औलादों की तरह, एक बाप की तरह पाला। जिंदगी उसकी यहीं तक थी बस। नहीं, क्या कहेंगे कि कोई गिनती नहीं है कि कितने लोग अब तक मर चुके हम तो दूसरों का देखते थे, दुख होता था, ये तो आज हम पे खुद हुआ है। क्या बोले, क्या किसको उम्र बोले? थी आपके भाई जी, क्या उम्र थी आपके भाई की? भाई की उम्र 25 साल। और शादी को सिर्फ एक ही साल हुआ था। शादी को 1 साल से कम हुआ, तकरीबन 10-11 महीने हुए थे। घर में खुशियों का माहौल था कि घर में बस पहले वो बच्चे की बोल पैदाइश के थी। गया था कि आखिरी दफा जा रहा हूँ चेकअप कराने, डॉक्टर ने बोला है ईद के 2-3 दिन बाद डिलीवरी है। तो वो चेकअप करा के वापस घर की तरफ ही आ रहा था। बस नसीब में किस उसके तरह से हुआ ये हादसा? कुछ चीज़ें अभी तक समझ नहीं आ रही है कि वो जो ये दूसरी साइड से आने वाला टैंकर फुटपाथ को तोड़ता हुआ, गाड़ियों को रूंधता हुआ, इसके ऊपर इनको नीचे दबोच के घसीटता हुआ चला गया। मैं सुबह भी वहाँ उस जगह पे तकरीबन पौना घंटा खड़ा हुआ, खुद मुआयना कर रहा था, क्योंकि मैं खुद ड्राइवर हूँ कि हुआ किस तरह है। वो ड्राइवर टैंकर वो सीधा सीधा जा ही जा रहा है बस, हालांकि बीच में फुटपाथ है, उसने पूरी फुटपाथ तोड़ दी है। फुटपाथ अभी नहीं बन रही है, पूरा काम चल रहा है वहाँ पे। मैं सारा सुबह मुआयना करके आया हूँ। कैसे खबर मिली, कब खबर मिली आपको? मुझे मामू ने फ़ोन किया, मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ, ड्यूटी पे था, तो मुझे मामू ने इतला की कि इस तरह आप पता करें भाई कहाँ है, भाई के नंबर से फ़ोन है, सही कंफर्म पता करें। तो मैं घर में फ़ोन किया तो वो कह रहे हैं कि वो हॉस्पिटल गए हैं। बेटी ने मेरे कहा कि वो चाचा और चाची हॉस्पिटल गए, कह रहे हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। बस वो थोड़ी देर उनकी अभी तक ख़त्म ही नहीं हुई, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। जब अस्पताल गए तो फिर क्या मंजर देखा? मंजर क्या देखा, बस वो खुली हुई बॉडी देखी थी भाई की, सीधा हाथ, सारा हाथ यहाँ से अलग था, थोड़ा सा चमड़े से जुड़ा हुआ था, ये पिसा हुआ था सारा, ये पिसा हुआ था। जब गौसल दे रहे थे, पानी मारा तो ये निकले ही जा रहा था इधर से। फिर उसको मैंने अपने हाथ रख के थोड़ा सा रुई ऊपर रख के थोड़ा साफ किया बस। क्या कहेंगे कि क्या सज़ा मिलनी चाहिए उस शख्स को? बस हम तो इंसाफ के मुंतज़िर है, हमारे तो भाई का पूरा खानदान ही ख़त्म हो गया। आखिरी बार आपके भाई से क्या बात हुई थी? आखिरी बार सुबह नमाज के बाद निकलते हुए आ रहे थे, साथ में दोनों नमाज पढ़ के, तो बस वो थोड़ा बहुत मजाक कर रहे थे। मैंने कहा कि तू, उसको कबूतरों का शौक था, मैंने कहा ये क्या हर वक्त कबूतर कबूतर लगाया रखा है, तो कुछ और कर ले, बड़ा हो के क्या बनेगा। मैं उससे यही पूछ रहा था, बोलते हैं बड़े आप हो, मैं बड़ा हो के क्या बनूंगा। बस भाई और बच्चा तो मुझे लगता ही नहीं था, दोस्त जिगरी था, मेरे आधे से ज्यादा काम तो वो कर रहा था।